दोस्तों नमस्कार। हाल ही में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज नोटिफाई करी हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, क्या अपर एज लिमिट है, क्या एजुकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, क्या पे स्केल होगा और कब से कब तक एग्ज़ाम भरने की डेट्स हैं और क्या नेसेसरी अदर डिटेल्स हो, हम इसमें वीडियो में आगे जानेंगे। आप ध्यान से देखिएगा इसको। और देखिए, सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या है। सबसे पहला है ये वाला वैकेंसी 418, 418 वैकेंसी मायने रखती है दोस्तों। 418 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर ईओ या अकाउंट्स ऑफिसर इन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। ये ऑफिस होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का दोस्तों। और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबके मिला और यूआर के मिलाकर ये 418 पोस्टें हैं। इसमें से अनरिजर्व्ड 204 हैं और कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। एससी की 57 है, एसटी की 28 है, ओबीसी की 78 है, ईडब्ल्यूएस की 51 है, अनरिजर्व्ड 204 है और फिजिकल पीडब्ल्यूबीडी की 35 है। तो इस तरह से काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं इसके अंदर। और इसका अंदर का ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हैं। या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी वो सब यहाँ पर है। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें 30 साल है। अगर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं है और आप एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया में नहीं आते तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पे स्केल की जहाँ बात की जाए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 8 जो रहेगा उसमें इसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लेवल 8 में इसकी पे पोस्टिंग होगी। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होगी? एसेंशियल जो ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है वो होगा बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब सिर्फ ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट में चलेगा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। और द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी के विवेक पर है कि वो क्वालिफिकेशन में कुछ रिलैक्सेशन दे सकता है। अब दूसरा आता है ड्यूटीज़ क्या होंगे। ड्यूटीज़ ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर इंटर एलिया आर टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ एनफोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन, कंप्यूटर विच इंक्लूड द स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव functions like conducting inquiry, settlement of claims, general administration, maintenance of cash book, reconciliation of bank statement, MIS return etc. इस तरह का। अब हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, लेकिन द पोस्ट कैरीज ऑल ओवर इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। इसको भारत में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। और जो अदर कंडीशंस क्या होंगी वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई साधारण बात है, कोई खास बात है उसमें बताने लायक। और इसी के अंदर दूसरी पोस्ट है ये है 159 यानी 159 वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन ईपीएफओ। ये सहायक पीएफ कमिश्नर आयुक्त की पोस्ट है और ये भी ईपीएफओ में है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में है। इसके अंदर टोटल पोस्ट इसका जो ब्रेकअप है वो है कि एससी के 25 है, एसटी के 12 है, ओबीसी के 38 है, ईडब्ल्यूएस की 16 है, अनरिजर्व्ड भी 68 है। काफ़ी अच्छे वैकेंसीज इसके अंदर भी। और इसके अंदर किस तरह का बैकअप होगा और फिजिकल क्राइटेरिया क्या क्या होंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें जो एज का और ये इसके जो कैटेगरी है, पोस्ट परमानेंट है, ग्रुप ए है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। और इसमें ये ऊपर वाली पोस्ट ज़्यादा हायर स्केल की है। इसमें लेवल 10 जो 7th पे कमीशन आया है उसमें लेवल 10 के हिसाब से इसमें पे स्केल फिक्स किया जाएगा। और इसमें अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। ओके। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब सिंपली ग्रेजुएट होगा तो भी चलेगा, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ। और डिज़ायरेबल क्या है इसके अंदर है? डिप्लोमा इन कंपनी लॉ। ये वांछनीय है, कंपल्सरी नहीं है। जो एसेंशियल है वो ज़रूरी है, लेकिन जो डिज़ायरेबल है वो वांछनीय होने से आपको वेटेज मिल सकता है। क्या डिज़ायरेबल है? डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से किसी में भी आपका डिप्लोमा है तो आपको वेटेज मिल जाएगा ज़्यादा। और द क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रेशन ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी के विवेक पे है कि वो क्वालिफिकेशंस को थोड़ा रिलैक्स भी कर सकता है। और इसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी वो ड्यूटीज़ यहाँ पे दी हुई है कि किस क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ होनी है, लगभग मिलती जुलती जो पिछली वाली पोस्ट में थी। और अब यहाँ पर ये सब साधारण डिटेल से आप इसको देख सकते हैं। अब जरूरी डिटेल में हम आते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। ये UPSC online.nic.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं।
और फ्रॉम 25/2/2023 12 बजे से 25 फरवरी 2023 से इसमें एप्लीकेशन भरना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो 6 बजे तक है, 17 मार्च 2023 को। मतलब 17 मार्च 2023 को 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये अदर डिटेल्स हैं, इसको आप देख लें। प्रोबेशन पीरियड इसका होगा 2 साल का। हेडक्वार्टर जैसा आपको बताया न्यू दिल्ली में होगा, और भारत में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। ठीक है जी। और ये एग्ज़ाम का स्कीम्स, ये एग्ज़ाम का स्कीम है। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का होगा एग्ज़ाम होगा। ऑल क्वेश्चन विल क्वेरी, सबके बराबर नंबर होंगे हर क्वेश्चन के। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और मीडियम ऑफ द टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी होगा। और देर विल, और जो नेगेटिव मार्किंग भी होगी अगर कोई गलत आंसर आप अटेम्प्ट करते हैं तो। और गलत मार्किंग के लिए 1/3 नंबर काटा जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ठीक है, उसके बाद सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पर ये सिलेबस भी दिया हुआ है। द सिलेबस ऑफ द टेस्ट ब्रूडली कंप्राइज, तो खोलेंगे मोटा मोटा बात ये है। जनरल इंग्लिश है, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संग्राम है। करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, जो वर्तमान में जो करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं वो है। भारत की अर्थव्यवस्था है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज हैं। और जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है। और वेटेज किस तरह का होगा, तो वेटेज ऑफ रेशो ऑफ 75/25 विल बी अकॉर्डेड टू मार्क्स इन रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू। मतलब 75% वेटेज जो है वो रिटर्न टेस्ट का होगा, 25% जो है वो इंटरव्यू का होगा। ठीक है। और ये तो था जो फर्स्ट वाली पोस्ट के लिए। अब सेकंड वाली की स्कीम जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, उसका स्कीम इस तरह से है। स्कीम, इसमें भी 2 घंटे का एग्जाम होगा, सभी क्वेश्चन के बराबर आंसर मार्क्स होंगे। द टेस्ट विल बी, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मीडियम जो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। और नेगेटिव मार्किंग होगी गलत क्वेश्चन के लिए 1/3। और इसके बाद सिलेबस, ये सिलेबस है इसका। जनरल इंग्लिश है, इंडियन कल्चरल हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट और करंट इवेंट, ये सभी में यही होता है। भारतीय संस्कृति होगी, भारत की विरासत है, स्वतंत्रता संग्राम है, और करंट में अफेयर्स जो चल रहे हैं वो है। और पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, जनसंख्या विकास और वैश्वीकरण है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान और प्रशासन। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी क्या ट्रेंड चल रहे हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड इंश्योरेंस है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, सबको आता है। जनरल साइंस है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स और जनरल मेंटल एबिलिटी है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है। वेटेज इसका भी 75/25 का होगा, यानी 75% मार्क्स जो है रिटर्न टेस्ट के और 25% इंटरव्यू के होंगे। और रिक्रूटमेंट टेस्ट कहाँ कहाँ पे होगा, इसके 79 सेंटर्स बनाए गए हैं। इनमें से कहीं भी आप सेंटर चूज़ कर सकते हैं। लगभग सभी राज्यों में कोई ना कोई सेंटर यहाँ पर है। और ये साधारण जानकारियाँ हैं, इसको आप खुद देख सकते हैं। ये भी है, सिटीजनशिप वगैरह है, सब इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट जो भी आपको अगर रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया में फिट होते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। और एप्लीकेबल फ़ीस की, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी वो यहाँ पे है। और कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल, SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स who are exempted from payment of fee are required to pay a fee of 25 rupees only, either by remitting the money in any branch of the SBI by cash or by using net banking facility of any bank or by using Visa, Master, Rupee, credit card etc. और ठीक है। और ये सब कंसेशन वगैरह की डिटेल्स हैं। ये सब सिंपल बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वगैरह का है। अप्लाई किस तरह से करना है ये बता ही दिया, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। और ये भी साधारण डिटेल्स हैं, आप इनको 1 बाय 1 गो थ्रू कर सकते हैं। और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं इसके अंदर, इनको आप केयरफुली देखें उसके बाद ही अप्लाई करें। तो दोस्तों ये था इसका कंप्लीट फॉर्म, कंप्लीट जो ज़रूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। इसके बेसिस पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं विद इन द गिवन डेट्स। और अगर आपको फर्दर कुछ जानकारी चाहिए तो UPSC की और वेबसाइट से जाके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट को आप देखें, उसके बाद ही अपना एक्शन लें। बहुत बहुत धन्यवाद।